जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो रिपोर्ट्स में तो उसका जवाब रहता ही है, लेकिन आपकी बॉडी खुद आपको कुछ लक्षण दिखाती है। यदि आपके अंदर भी वो लक्षण दिखते हैं जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो चाहे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। जैसे पीरियड रेगुलर होना, हस्बैंड का रिपोर्ट अच्छा होना, आपका वहाँ पे सोनोग्राफी रिपोर्ट अच्छा होना या एएमएच ठीक होना, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी में अंदरूनी कुछ दिक्कत होती है जो आप रिपोर्ट्स में पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन जी हाँ, आपकी बॉडी में वो दिक्कत होती है जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हम लक्षण के बारे में बात करना चाहते हैं। यदि आप भी वो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए, यदि वो लक्षण दिखता है आपके अंदर तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसका उपाय भी साथ में आपको मिल जाने वाला है, तो वीडियो आखिर तक अच्छे से देखते रहिएगा। कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके व्हाट्सएप इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण कौन सा रहता है? यदि आपके पेट में दर्द बना रहता है, पेट में दर्द बना रहता है, ये एक बहुत ही मेजर लक्षण है। किस चीज़ का? ये दो चीज़ का मेन लक्षण है। एक है पीआईडी का, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि पेट में, आंत में सूजन होना, आपकी बच्चेदानी में, आपके सर्विक्स में सूजन होना। दूसरा लक्षण रहता है आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का डेवलप होना। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है अंदर तो भी पेट में दर्द बना रहता है। तीसरा रहता है यदि पेट में एडेशंस है तो आपको पेट में दर्द बना रहेगा। अब एडेशंस यानी क्या? एडेशंस यानी कि अंदर के ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अंदर के ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो क्या होगा? तो ओवरी की, फैलोपियन ट्यूब की जो फ्री मूवमेंट होनी चाहिए वो फ्री मूवमेंट नहीं होगी। यूट्रस का जो पोजीशन होता है जिसके चलते आपके हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं वो डायरेक्ट ऊपर फैलोपियन ट्यूब पहुंच जाए, यूट्रस इस पोजीशन में सेट रहता है। यदि अंदर एडेशन है तो उस यूट्रस की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, जिसके चलते आपके हस्बैंड के स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। हस्बैंड के स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो एडेशन के चलते भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहला लक्षण है यदि पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, पेड़ों में दर्द बना रहता है, तो आपको ये एडेशंस, पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। अब यदि पीआईडी है, एडेशंस है या एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। सोनोग्राफी से यदि एडवांस स्टेज में एडेशन से पीआईडी है तो पता चलेगा। यदि आपको वहाँ पे पेट में दर्द बना रहता है लेकिन सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आता है, पेड़ों में दर्द बना रहता है, नीचे के भाग में खिंचाव रहता है, यदि इनिशियल स्टेज में ये दिक्कत आपको हो रही है तो एडेशन का डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियोसिस का डेवलपमेंट है, पीआईडी अंदर अंदरूनी पीआईडी है, ये सब हम मान सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो उसके लिए क्या करना है उसका हम डिस्कशन आगे वीडियो में करेंगे। दूसरा कॉज रहता है पीरियड का फ्लो का कम आना। जी हाँ, यदि पीरियड का फ्लो कम आता है, जैसे पीरियड का फ्लो 2 या 3 दिन ही आता है, पेड 3 या 4 पेड में पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, या सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग आके रह जाता है, या पीरियड के पहले और पीरियड के बाद में हल्की हल्की ब्राउन कलर की स्पॉटिंग आती रहती है, बीच में फ्लो अच्छे से आता है 2 दिन के लिए, यदि ये दिक्कत आपके अंदर है तो ये दर्शाता है कि आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है। यदि हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्वालिटी भी देखी जाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग कैसी होनी चाहिए? ट्रिपल लेयर होनी चाहिए, 3 लेयर एंडोमेट्रियम लाइनिंग होनी चाहिए और 8 से 10 तक जानी चाहिए। 8 से 10 के बीच में यदि एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन रही है आपकी तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है। तो पीरियड का खुल के आना ज़रूरी होता है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो। तो यदि पीरियड खुल के नहीं आता तो उसके लिए बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तीसरा मेन सिम्टम है जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब आपके अंदर डिस्चार्ज का ना होना। जी हाँ, जब आपका ओव्यूलेशन होगा तब बॉडी में आपके अंदर संकेत आएंगे, उसमें से पहला संकेत है डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज कैसा होगा? वाटरी डिस्चार्ज होगा, स्लाइमी डिस्चार्ज होगा। जी हाँ, वो डिस्चार्ज गाढ़ा नहीं होगा, वो टूट नहीं जाएगा, वो स्लाइमी होगा। यदि आप 2 उंगली मिसका आप इस तरह से करेंगे तो वो डिस्चार्ज स्लाइमी होगा।
और उसको आप 2 उँगली खींचेंगे तो बीच में थ्रेड जैसा बन जाएगा, उसको थ्रेड टेस्ट बोलते हैं, जो यदि पॉजिटिव आता है तो आपका ओव्यूलेशन होगा ऐसा माना जाता है। यदि आप अंडे खाते हैं तो व्हाइट पार्ट जो रहता है अंडे का, उस तरह से आपका डिस्चार्ज होगा। यदि अंडे नहीं खाते तो हमने बताया वैसे आप अपनी उंगली में फील कर सकते हैं। यदि स्लाइमी डिस्चार्ज है तो वो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है। यदि आपके अंदर ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो ये एक निशानी है कि आपके हार्मोन बैलेंस में नहीं है, आपके अंदर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने पूरा का पूरा वहाँ पर स्पर्म को और अंडे को मिलाने के लिए मैकेनिज्म सेट की होती है। जब ओव्यूलेशन होता है तब आपकी बच्चेदानी का मुख भी खुलता है, डिस्चार्ज इस तरह से रहता है जो स्पर्म को अंडे तक अच्छे से ले जा सके। तो ये सारे सिम्टम आपके अंदर फील होने ज़रूरी है, जैसे आपके बच्चेदानी का मुख भी खुलना ज़रूरी है। हाँ, एक मेन रीज़न ये भी है कि यदि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सारे सिम्टम्स वहाँ पर आपके ठीक है, सारे रिपोर्ट्स ठीक है, दवाई अच्छे से ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो एक बार अपनी बच्चेदानी का मुख भी चेक कर लीजिएगा। बच्चेदानी का मुख पीरियड के टाइम पे और ओव्यूलेशन टाइम पे खुला रहता है, जिससे स्पर्म इजीली ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि पीरियड के टाइम पे आप रिलेशन रखो तो जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो पीरियड के टाइम पे रिलेशन रखने से उसी केस में राहत मिलती है, उसी केस में जल्दी प्रेगनेंसी रुकती है जिसकी शॉर्ट साइकिल हो, ओव्यूलेशन 8वें 9वें दिन होता हो, तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुकेगी। तो बच्चेदानी का मुख का खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यदि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, कौन सी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक सिम्टम ये हो गया, यदि आपका फ्लो अच्छा नहीं आता है, यदि आपका डिस्चार्ज अच्छे से नहीं बनता है, यदि आपका बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी और आपकी बॉडी खुद आपको ये सिम्टम बताएगी। आप घर पे बैठे चेक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और सिम्टम आपकी बॉडी बताते हैं, आपके अंडे ही नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, अंडे बन ही नहीं रहे हैं, एनोव्यूलेटरी साइकिल में प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। अब अंडे कब नहीं बनते, या तो आपका AMH लो होता है या AMH हाई होता है, तो आपके अंडे नहीं बनते हैं। और दोनों केस में क्या दिक्कत होती है, अंडे यानी कि फॉलिकल्स जो होते हैं उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। फॉलिकल का ग्रोथ होता है तो वो अपने आप रप्चर नहीं हो पाता है, रप्चर हो जाए तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे केस में वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और ये आप कैसे पता कर पाएंगे, ये फॉलिकुलर स्टडी से आप पता कर पाएंगे। फॉलिकुलर स्टडी आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर ओव्यूलेशन तक करानी रहती है। जब भी ओव्यूलेशन हो जाता है वहाँ पर फॉलिकुलर स्टडी बंद करने की होती है। तो फॉलिकुलर स्टडी से पता कर सकते हैं अंडा बन रहा है नहीं बन रहा है। अब वहाँ पर अंडा बन रहा है लेकिन जैसे हमने बताया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। उसका रीज़न हो सकता है आपके अंदर एक्सरसाइज की कमी होना, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री होना। यदि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो आपके अंदर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको ऐड करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप करेंगे वॉकिंग, 10-15 मिनट की वॉकिंग कर लेंगे चलेगा। और 5-10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ये एक्सरसाइज ऐड करने से आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा पार्ट रहता है आपके अंदर विटामिन की कमी होना। जी हाँ, आप फोलिक एसिड या विटामिन की टेबलेट नहीं लेते हैं, विटामिन डी नहीं लेते हैं, ओमेगा नहीं लेते, फैटी एसिड्स की कमी होना आपकी बॉडी में, तो ये सारे सिम्टम यदि आपके अंदर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने देता। फिर चाहे कैसे भी रिपोर्ट्स अच्छे हो, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें आप ठीक नहीं करेंगे, जो किसी भी रिपोर्ट में आपको दिखने नहीं वाली है, ये सारी चीज़ें आपको खुद को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, आपके डॉक्टर को आपके अंदर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये इसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कर देंगे तो वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। जैसे हमने आगे बताया था, यदि आपका AMH बहुत ज़्यादा हाई है या AMH बहुत ज़्यादा लो है तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, और वो आपके केस को स्टडी करके स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन आपको दी जाती है। तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यदि पीरियड का फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, तो उसके लिए बायो कॉम्बिनेशन 15 एक ऐसी मेडिसिन है जो पीरियड का फ्लो यदि बहुत ज़्यादा हैवी होगा या फिर पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम होगा, पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं या पीरियड बहुत लेट आते हैं, किसी भी तरह की इरेगुलरिटी होगी पीरियड में, उसको ठीक करेगी। तो बायो कॉम्बिनेशन 15 4 गोली दिन में 3 बार आपको लेनी है। यदि आपकी और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो ये ऐड करने से पहले अपने डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें आप। इसी तरह से जैसे हमने आगे बताया था, एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया है, विटामिन्स के बारे में हमने बताया है, वो भी आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे।
यदि आपके अंदर एडेशंस है, पीआईडी है, पेट में दर्द बना रहता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, लेकिन वो जैसे हमने आगे बताया कौन सी रीज़न है उसके चलते स्पेसिफिक मेडिसिन ऐड होगी। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ट्यूब्स तो खुली है लेकिन अंदर एडेशन है, उसके चलते ट्यूब्स काम नहीं करती है, तो एडेशंस को ठीक करने की दवाई हम देते हैं तो प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाती है। बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है, उसको खोलने की दवाई देते हैं, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाती है। तो इस तरह से स्पेसिफिक सिम्टम को स्टडी करके स्पेसिफिक दवाइयाँ देते हैं तो जल्दी से कंसीव हो जाता है। तो आप चिंता ना करें, रिपोर्ट्स को पूरा स्टडी कीजिए, केस को स्टडी कीजिए, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से प्रेगनेंसी रुक जाएगी, कोई भी क्वेरी वहाँ पर नहीं आएगी। यदि इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, हमें पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जैसे हमने आगे बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज कर कितना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलेगा, क्योंकि उन लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।